Hey everyone, welcome to another episode of Girls in the Twin Cities. But आज सारी girls नहीं है, सिर्फ it's just me and Leila. Hi Uh, guys. and I'm Mariana, in case you don't know. And आज का टॉपिक में मैं डायरेक्टली जाने वाली हूँ because मैं Oh, बहुत there's ही no intro, no Assalamu alaikum, walaikum No, we assalam. How decided was your last time day? that we're not going to do that, right? Oh, okay, Because straight. मुझे पता है हम लोग जब भी कहते हैं ओह कैसा दिन गुजरा आगे से एक जवाब आता है मैं इतना सोई थी मैं इतना जागी मैं इतना सोई थी इतना जागी नो वंस इंटरेस्टेड इन दैट Okay. सो Yeah. मैं डायरेक्टली टॉपिक में घुसने वाली हूँ बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट द टॉपिक टॉपिक इज हमारे बचपन की मूवीज ड्रामाज और एवरीथिंग दैट आई वुड से मेड अस और दैट आई वुड से मेड अस बिकॉज हमारे बचपन में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्टफ बाहर आता था बहुत ज़्यादा। Yeah, but I'd say things that take us back to our childhood, 90s में हमने बचपन में बहुत देखा है, बहुत कंज्यूम किया है, nostalgic movies और dramas. I think let's just do movies. Dramas Yeah. काफी crazy हो जाएगा scene. ड्रामा हाँ अगर कोई बहुत ही पसंद आ गया तो will mention. Yeah, but Leila, have you made your list because I told you about this topic a long time ago. I think she hasn't made her list. I have not my made list my with list, me. as usual. मैं हमेशा इतनी स्पॉन्टेनियसली इस पे आती होती हूँ ना क्योंकि मैंने लोगों को कहा था मैं बाकी इंस्टाग्राम के सारे कंटेंट की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ बट विद यूट्यूब दीज गर्ल्स कंज्यूम यूट्यूब सो मच दैट आई वाज लाइक जब सीजन स्टार्ट हो रहा था ना तो मैं बहुत ही थी इफ़ी के ओके यू गाइस डू इट एंड आई विल सेट और ना मैं हर एपिसोड से पहले पहले कहती होती थी आई जस्ट सिट इन द एपिसोड एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग और जो अब तक आई हैं एपिसोड्स मैं उसमें देख रही थी कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और सब चुप है और हर दफ़ा इंट्रो ये होता था कि अच्छा लैला चुप रहेगी बाकी बोलेंगे बट इट एंडेड अप सो But actually podcast में तुम काफी ज्यादा बोल मैं रही यही I've noticed that. आई वाज सो मतलब आई वाज अमेज्ड कि मैं तो रोज़ कहती थी बिकॉज इट वाज जो भी एपिसोड्स हमने शूट किए वो यूजली आई वुड कम स्ट्रेट फ्रॉम वर्क और मेरा होता था कि मेरा चिल टाइम है आई एम मेंटली समवेयर एल्स और बस मैं अपनी चाय पीऊँगी तुम लोग बातें करो आई विल जस्ट हैव माई फेस but I'm such a talkative person के Okay, so before we start, I want to say that we're not including Pakistani dramas because हम एक पूरी episode Pakistani dramas पे कर चुके हुए हैं and I think we've discussed them a lot. We've talked about all the dramas we liked, old dramas, new dramas. So let's just keep international stuff, Yeah, Bollywood, Hollywood, stuff like and that. in case you guys have not watched that episode हम उसको description box में डाल देंगे Okay, so Leila, I'll give you the first movie. यार जब एकदम से मुझे लोग स्पॉटलाइट पर डाल देते हैं ना मैं सारी मूवीज भूल जाती हूँ मैंने कौन सी मूवीज बचपन में देखी थी मैं सब भूल गई हूँ एकदम से एनीथिंग जो बचपन में अच्छा मुझे ये भी है कि हमारे बचपन में ना इतना डीवीडीज हमारे सामने आए थे कैसेट प्लेयर्स हमारे होते थे हम बहुत ही पुरानी फीलिंग आती है वीसीआर हमारे पास होते थे बट मोस्टली मुझे याद है जो बचपन में कंटेंट कंज्यूम करते थे दैट वाज जो ऑलरेडी टीवी पे लगा होता था इधर स्टार मूवीज HBO हॉलमार्क एक चैनल होता था हाँ या a lot of बॉलीवुड कंटेंट Yeah. वाज कि Zee जो हमारी TV, हाँ. ऑलरेडी केबल पे मूवीज लगी हुई है जी टीवी पे वो जो कौन सी वाली हमारा ना रानी धड़कन मुखर्जी movie? की नहीं रानी मुखर्जी की एक मूवी है जिसमें वो उसका अपने मियाँ से बदले लेती है उसकी नई नई मूवी होती है उसका बंदा बदले नहीं लेती बहुत प्रॉब्लमेटिक मूवी थी सांप वाली जो उसको काटता है और सांप को या पकड़ इट वाज अ लेती वेरी है। प्रॉब्लमेटिक मूवी Yeah, I राजा know. की आएगी बारात काफी Yes, प्रॉब्लमेटिक राजा की आएगी बारात, काफी such a problematic movie, हाँ. दैट वाज हर फर्स्ट मूवी इन हाँ. बता नहीं सकती कितनी प्रॉब्लमेटिक मूवी है बट या सो हमने जो भी बचपन में देखते थे वो जो ऑलरेडी टीवी पे आ रहा होता था हम वही देख रहे होते थे हाँ तो इसलिए इट वाजंट मतलब a lot of the content that we consumed wasn't by choice Netflix नहीं था कि 1000 मूवीज एंड यू कैन चूज इट वाज जस्ट एक दो मूवी लगी हुई है यू आपको बल्कि एक दो भी क्या है केबल वाले ने एक ही मोहब्बत है 8 दफ़ा लगाई है तो उस मोहब्बत को देखना ही देखना है गाइस मेरी फ्रेंड बिल्कुल अभी इस लाउंज में एंटर किए है तो तो पहले इस एपिसोड में आना है इस एपिसोड में आना है कि अगले में आना है हो गया यार अगर तो मैं बहुत क्लीशे होगा मैं कहूँगी कि DDLJ डेफिनेटली टॉप ऑफ द Obviously. लिस्ट क्योंकि उसको देख के यार वो हुआ था इतना ख्याल आया था कि बस लाइफ ऐसी होनी चाहिए घूम फिर रहे और एक्चुअली ट्रैवलिंग का शौक मुझे DDLJ देख के आया था बिकॉज वो तब लगा था कि इतना ईजी होगा यूनिवर्सिटी जाएंगे और दुनिया घूमेंगे इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन एक तो ये चीज़ उसमें से आई थी बट अ लॉट ऑफ दिस कि यू हैव टू अर्न टू ट्रैवल उसमें ये कहाँ पे था you have to earn to travel ट्रैवलिंग थी ना तो तुम्हें था क्या ओ आई हैव टू अर्न टू ट्रैवल Yes, अच्छा so ओके उससे नाउ ये आई वाली गेट फीलिंग आई कि आई हैव टू अर्न टू ट्रैवल ओके सो मैं जो मूवी बोलने वाली हूँ दैट्स गोइंग टू रियली सरप्राइज यू हम लोग बहुत मूवी के बारे में मेटाफोरिकली कहते हैं कि ये मूवी तो मैंने 100 बार देखी है या ये मैंने मूवी इतनी बार देखी है बट देयर इज़ एक्चुअली अ मूवी जो मैंने प्रॉब्ली 100 बार देखी है एंड दैट इज़ हम साथ साथ हैं
I see that movie यार so much. मैं यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मायना तुम मैंने पॉडकास्ट movie में इतनी ज़्यादा मूवीज नहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवीज दैट शेप्ड आवर लाइफ No, I would say हम shaped साथ us. साथ है I would shaped say our that life. वो मूवी में मैंने सबसे ज़्यादा देखी है and जब भी मैं बचपन की बात करती हूँ हमारे बचपन से जो मूवी बनी है या जो कि जिससे मैं जो मुझे बहुत खुशी देती है देखी दैट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम आई विल ऑलवेज नेम हम साथ साथ है. इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम 2 साल जब मैंने नौकरी करना शुरू की थी और आई थिंक मुझे बिल्कुल नई नई एंग्जाइटी होता क्या इसका कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में आया था और तब इतना टाइम नहीं होता था बिकॉज 8-9 बजे तक तो आप काम से फारिग होते थे तो नई मूवीज़ देखना या नया सीजन देखने का टाइम नहीं होता था. देयर वाज दिस होल ईयर जब मैं हर वीकेंड पे हम साथ साथ देखती थी हर वीकेंड पे एंड आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट दैट मूवी. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज उस मूवी को ट्विस्ट ही था. बड़े भाई उस मूवी को आई डोंट नो समथिंग अबाउट दैट मूवी. आई फील उस मूवी में कोई ट्विस्ट नहीं है कोई टेंशन नहीं है और उस मूवी में दिमाग नहीं लगाना पड़ता. सो यू नो व्हेनेवर समटाइम्स यू आर इन दैट मूड के भाई आपने ना दिमाग लगाना है और आप कुछ बहुत हैप्पी देखना चाहते हो एंड आई डोंट नो रिसेंटली थिंग्स ड्रामाज और समथिंग इतना डार्क बन चुका है एंड यहाँ पे एक मूवी है जिसमें मुझे लगता है कि पूरे ख़ानदान वाले जो हैं वो हर वक्त हाई रहते हैं और वो लोग जो हैं बस खुशी से मिलते रहते हैं और वो नाचते गाते रहते हैं कोई टेंशन नहीं है. सो आई थिंक इट्स द काइंड ऑफ मूवी जो मुझे देख के ना बहुत जैसे खुशी सी मिलती है कि ओ इट्स सच अ हैप्पी मूवी एंड सबसे बड़ी बात है नो ट्विस्ट इन द मूवी. अच्छा नाउ दैट यू हैव सेड कि डार्क नहीं एकदम से मुझे ख्याल है कि ये बात लेटली मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हुई है कि जो कंटेंट है इट इज़ मोर फॉर TRPs एंड मोर फॉर यू नो टू कीप योर ऑडियंस ग्रास्प्ड एंड रादर देन टू गिव देम अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन. मेरा बहुत अरसा हो गया मैंने ऐसा कोई सीजन या कोई मूवी नहीं देखी. रोम-कॉम्स नहीं पहले आती याद है हमारे बचपन में इतनी ज़्यादा रोम-कॉम्स आती थी. यू फील रिलैक्स और यू फील ड्रीमियर यू नो. अब भाई जिंदगी भी इतनी मुश्किल है फिर मूवीज़ भी इतनी मुश्किल है मतलब उसमें कुछ भी ड्रीम ही नहीं है. उधर मार कुटाई हो रही है उधर एक दूसरे के कत्ल हो रहे हैं. बट जिस तरह हम व्हेन वी वर टीनेजर्स मूवीज यूज्ड टू बी ओ यू ग्रो अप यू फॉल इन लव यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एम्स्टरडम. रिमेंबर हम तुम आप बस एक फ्लाइट में जाते हैं आप फ्लाइट आपकी आसमान में और इवन आपकी ये सारी जो आपकी मूवीज आई हैं लाइक प्रिटी वुमन हो गई क्लूलेस मीन गर्ल्स all these movies हमारे बचपन में you know they were very light hearted nice rom-coms. हाँ no Pretty Woman वैसे मेरी लिस्ट में one of the movies was Pretty Woman and although it did not shape me like mariana का क्वेश्चन गलत था ना भाई. shape me नहीं I would just say कि हमारे बचपन के 90s और early 2000s की movie that we love. Okay so another movie I think most of you have not seen it but it's Miss Congeniality. काफी ज्यादा लोगों ने देखी है क्योंकि मुझे लगा था उस टाइम किसी ने नहीं देखी. या हम बचपन में गोरी मूवी से देखते थे लोग देखते थे. अच्छा so Miss Congeniality मुझे इतनी पसंद थी मैंने बहुत छोटे होते हुए देखी. उस टाइम मैं भी अपने टॉम-बॉय फेज में थी where you know I wanted to rescue all the girls in the world and I wanted to fight and you know be part of an FBI or something like that. कोई इस तरह की जो एजेंसीज होती है पाकिस्तान में क्या पता था ऐसी कोई एजेंसीज होती नहीं और जो होती हैं उसमें ख़वातीन का कोई इतना रोल होता नहीं है. एक्चुअली होती हैं या मायना फिर ये क्रॉप करना पड़ेगा फिर तुम कहोगी बाद में यार हमने कंट्रोवर्शियल बात तुम ये भी ना बोलो ना कि पाकिस्तान में होती ही नहीं. सो मुझे लगता है कि बड़ी मज़े की थी. लाइक इट्स ऑल अबाउट के सब उसमें जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी ना वे शी इज़ लाइक अ टॉम बॉय एंड देन शी बिकम्स. हमारे ज़माने में एक बचपन में छोटे होते हुए याद है बहुत सारी मूवीज आई थी. देयर वाज अनदर प्रिंसेस डायरीज थी उसमें भी शी इज़ अ टॉम बॉय एंड देन शी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस. ट्रांसफॉर्मेशन मूवीज बहुत लेकिन एक्चुअली पता है कि मेरी रिसेंटली इवन कुछ होता है में शी ट्रांसफॉर्म्ड. बट सी द थिंग इज हमारे बचपन में ऐसी बहुत मूवीज आती थी और आप मानो ना मानो देख के मजा बहुत आता था. लेकिन अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस मैं यूट्यूब चैनल में मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया हुआ. देयर इज दिस यूट्यूब चैनल आई फॉलो सिनेमा थेरेपी जिसपे देयर इज अ थेरेपिस्ट एंड अ फिल्म मेकर एंड दे टॉक अबाउट कि हमारे बचपन में जितनी रोम-कॉम के कुछ they used to use these tropes कि actually जो बहुत problematic है and they talked about different tropes के मतलब बहुत जो आपके जेस्चर्स बहुत बड़े से खिड़की के बाहर लड़का आ गया या यू नो 2-3 बहुत रिच बॉयफ्रेंड CEO बॉयफ्रेंड ये जो सारी चीज़ें दे प्रॉब्लमेटिक. अनदर थिंग ही मेंशन वाज दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन मूवीज होती हैं ना देर एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज आप एक गलत आइडिया सो मच फन. हाँ नो दे हाँ हाँ एट दैट टाइम इवन इन 90s तब हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता था. तब इवन तब हमें ये लगता था कि अच्छा आप टीनेजर होंगे और द मोमेंट आप 18 साल के होंगे एक ब्यूटी फिल्टर आपके ऊपर लग जाएगा और बाल भी हसीन हो जाएंगे चेहरा भी हसीन हो जाएगा दांत भी प्यारे हो जाएंगे एंड यू नो आप सडनली बिकॉज दैट्स व्हाट वी सॉ इन द मूवीज़. लेकिन उसने एक गलत आइडिया ऑफ ब्यूटी को भी थोड़ा सा प्रमोट किया कि एंड देन दिस अनदर थिंग कि ओनली इफ यू आर प्रिटी और ओनली इफ यू लुक अ सर्टेन वे देन यू कैन बी फेमस. मतलब कुछ होता है वो टॉम बॉय है शाहरुख को पसंद नहीं है उसने साड़ी पहनी लहराई जो भी बीवी मर गई व्हाटएवर उसकी बात बट द मोमेंट उसकी साड़ी लहरा रही है एंड शी इज वेयरिंग सिल्क एंड ऑल ब्लो ड्राइड हेयर तो शाहरुख को मोहब्बत होगी. तो आई थिंक दिस वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक बट मज़ा आता था ये देख के. सो मिस कॉन्जेनियलिटी इज माय सेकंड पिक.
Okay, my second pick is एक्चुअली मूवी बिल्कुल मैं यहाँ आने से पहले दुबई पाकिस्तान आने से पहले पिछली रात में देख कर आई हूँ. हमारे बचपन में एक टीवी पे मूवी भी लगा करती थी, सीक्रेट गार्डन. सीक्रेट गार्डन. Oh yes, if you have not watched The Secret Garden, एंड you इफ यू have to. guys if you have kids और आप उनको एक वो होती है ना बचपन में मूवीज दिखाना चाहते हैं, सीक्रेट गार्डन इज अ ब्यूटिफुल मूवी. द म्यूजिक, हाउ इट्स पिक्चराइज्ड. I remember. मुझे लगता है कि मेरी शायद इंग्लैंड से फैसिनेशन उस मूवी से शुरू होती है, बिकॉज यू नो ग्रीन फील्ड्स एंड कासल्स एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल गार्डन, रोजेस, बच्चे खेल रहे हैं इतनी. एंड मुझे जो मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आई ऑलवेज वांटेड टू शो इट टू माय हस्बैंड. और मुझे था कि यार सब सिर्फ मेरे लिए देख लो, आई नो यू वोंट लाइक इट, बट ही वॉच्ड इट एंड I एक्चुअली made Bilal watch Pretty Woman for that. हाँ, एंड ही एक्चुअली रियली लाइक्ड इट. इट्स लाइक व्हाई नॉट, इट्स अ गुड मूवी. तो मुझे बार बार क्यों सा कह रही थी कि यू वोंट लाइक इट. मैंने कहा बिकॉज इट्स अ किड्स मूवी, सो यू माइट नॉट लाइक इट. बट आई थिंक दैट्स अ मूवी जो मुझे लिटरली बहुत बचपन में, यू नो देयर सम मूवीज आई से दे फील लाइक अ वार्म हग. द सीक्रेट गार्डन, इट फील्स लाइक अ वार्म Now हग. that इट्स अ you've said, वेरी हमारे पास होती थी कैसेट होती थी सीक्रेट गार्डन की, Yeah. बिकॉज आई थिंक हमारी अम्मी ने अपने बचपन में देखी थी, उनको बड़ी पसंद थी, तो शी बॉट दैट कैसेट और वो हम लोग के पास थी, और वो हम लोग इतना ज़्यादा समझ अम्मी ने में. अपने बचपन में कहा देखी थी, 92 की रिलीज मूवी है. तो फिर हमारे क्यों अम्मी ने खरीदी थी यार हमारे हमने लिए? नहीं खरीदी थी, लेना वो टीवी पे हर वक्त लगी रहती थी. नहीं, हमारे हॉलमार्क पास मुझे याद है. अच्छा चलो हॉलमार्क Your my memory is बट better than yours, एनीवेज हाँ. दोपहर को कुछ करने को होता नहीं था, अम्मियाँ अरे कहती थी बहुत घर से लगती बाहर थी निकलना TV पे, नहीं है, हाँ. घर में ही बैठना है, कुछ टीवी तो कंप्यूटर नाम की तो चीज़ नहीं थी. यार बहनें लड़ती थी, एक दूसरे की गुड़ियों के बाल काटती थी. या तीसरा ऑप्शन ये था कि आप मूवी लगा के, वालदैन आपको टीवी लगा के, और उस पर ना चेक नहीं रखते थे आप क्या देख रहे हैं, सो जाते थे. तो उस पर आई थिंक आई थिंक उस जमाने में चेक की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती थी. बिकॉज हाँ कंटेंट बहुत साफ सुथरा था, कंटेंट बहुत था ही नहीं. जो केबल पे खास तौर पे अगर मूवीज लगती थी वो ऑलरेडी सेंसर होके लगती थी. तुम्हें याद है केबल वाला खुद ही सीन्स काट भी देता था बीच में से. सो केबल वाले की जिम्मेदारी है, खास तौर पे हम कैंट्स में रहते हैं तो कैंट वाले केबल वाले की जिम्मेदारी है कि कंटेंट बहुत साफ सुथरा लगना चाहिए. सो वो ऑटोमेटिकली आई फील कि हमारी रीच ही नहीं थी टू थिंग्स जो कि नहीं अलाउड देखने के लिए. सो So Leila, what's your third movie? यार बहुत प्रेशर आ गया यार एकदम से. मैं तभी तुम्हें कहा था मैंने लिस्ट बनाई हुई है. तो थर्ड वुड बी, मैं बहुत क्लीशे मेरे सारे जवाब हैं, लेकिन यार होम अलोन. मतलब कि ऐसे फील आती थी ना कि बस हम दुनिया को घूम रहे हैं और आज़ाद हैं. आई फील होम अलोन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी माई थर्ड पिक. सब नहीं देखी होगी, सबको ही पसंद होगी, बट इट लाइक मायाना सेड इट्स अ वार्म हग फॉर मी. मेरे लिए अच्छा पता है क्या मुझे था कि तुम्हारी लिस्ट में ज़रूर मूवी होगी. मैंने लिखी हुई है. देयर इज दिस ओल्ड मूवी, आई वोंट से वो 90s में भी नहीं आती है, 80s की आएगी. इट्स लम्हे. और मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया एंड दे रियली लाइक्ड इट. इट्स श्रीदेवी की मूवी है जिसका थोड़ा, अब मैं सोचती हूँ आई कांट अंडरस्टैंड कि उसका जो प्रेमिस है वो प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है. यार नहीं यार, आई डोंट नो, आई कांट रियली से. बट एक तो मुझे मूवी बहुत पसंद है क्योंकि लिटरली कुछ मूवीज़ नहीं होती जो कि आप पहली मेमोरी आपको बचपन की याद आती है ना. मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा वो मूवी पसंद थी तो वो बहुत ज़्यादा देखा करती थी. द सॉन्ग्स, मोरनी बागामा बोले, मेगा रे मेगा, ये लम्हे ये पल, हम आई थिंक गाने बहुत अच्छे थे. मूवी पिक्चराइज बहुत प्यारी थी. एंड मैंने और लैला ने बचपन में बहुत ज़्यादा उसके गानों पे बहुत डांस किया हुआ. लाइक लैला एंड मी वी यूज्ड टू रैंडमली यू नो प्ले म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग. सो हमने लम्हे के गानों में बहुत डांस बचपन में किया हुआ है. और आई डोंट नो, इट्स जस्ट मेरे लिए ना एक आई एम समवन हु लव्स म्यूज़िक. और किसी भी मूवी का अगर म्यूज़िक अच्छा होता है ना तो समटाइम्स मैं बाकी मूवी पे नोटिस ही नहीं करती. आई जस्ट लाइक द मूवी फॉर द म्यूज़िक एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज मूवी, दिस मूवी एंड दिल से. हाँ अच्छा, दिल से मुझे मूवी नहीं पसंद बट द म्यूजिक वाज डेफिनेटली. ये दो मूवीज है जिनको मैं सोचती हूँ स्टोरी वाइज डू आई लाइक देम, आई डोंट नो, बट द म्यूजिक इज सो गुड दैट आई थिंक ये मेरे प्रॉब्ली फेवरेट मूवीज में से एक है, स्पेशली दिल से तो इवन मोर. हमने आई वॉज अ टीनेजर, रादर आई वॉज 17 की होंगी या 16 की होंगी, इससे थोड़ी छोटी थी, और आई थी रंग दे बसंती. और मुझे लगता है खास तौर पर कल आज ही मायना ने ना मुझे एक गाने के लिए एक वो भेजी जिसमें रंग दे बसंती वाला जो बॉय है, आई लव्ड हिम. वो अदिति रॉय की उस हैदरी, हाँ. या तो वो बंदा, और जनरली जो मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट था ना, एंड आई थिंक दैट द मोर आई एम ग्रोइंग अप इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियो, द मोर आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी अगेन एंड अगेन. इट ब्रिंग्स सो मच, मतलब अजीब सा ना एक पेट्रियाटिज्म. और हालांकि वो मूवी उनके मुल्क के लिए थी, लेकिन एंड में ना आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि अच्छा कुछ कर गुजरना है मुल्क के लिए. एंड यू नो समथिंग वाज वेरी स्पेशल अबाउट द मूवी. अगैन द म्यूजिक वाज अमेजिंग, द फ्रेंडशिप बॉन्ड वाज अमेजिंग, एंड मतलब ओवरऑल आई वुड से मैंने बहुत दफ़ा मूवी देखी हुई है, बहुत दफ़ा बीच में नहीं भी देखी हुई, क्योंकि उसमें जो पार्ट वे द पायलट डाइज एंड ऑल ऑफ दैट वो थोड़ा सा सैड भी है, सो यू डोंट वांट टू वॉच इट सो अलॉट. बट आई थिंक मेरी फोर्थ पिक वो है. My fourth movie is Lagan.
बिकॉज मुझे लगता है यार ये तो बहुत ही ऐसे था जैसे अवार्ड्स हो रहे हैं जी, आपको बड़ी पसंद है जी, मुझे लगान यार लेकिन लेला you don't realize it कि हमने बचपन कैंसिल में है ये, एक नया नाम नो बट यू डोंट रियलाइज दैट हमने बचपन में कितनी ज्यादा मूवी देखी है बिकॉज पता है कि हमारे कुछ मूवीज हमारे अम्मा अब्बू की बहुत फेवरेट होती थी और जो मूवी मेरे अब्बू की बहुत फेवरेट हो जाती थी वो हम लोग दिन रात देखते रहते थे. एंड यू डोंट रिमेंबर कि हम जब कराची में थे ये रिलीज हुई थी और हम लोग रात को खाना खाते थे ज़मीन पे बैठ के लाउंज में और हर वक्त एक मूवी लगी रहती थी. एंड मैं व्हेन आई थिंक ऑफ दैट मूवी इट एक्चुअली टेक्स मी टू बैक टू दैट टाइम कि वो हम मलीर वाले घर में हम लोग जो बचपन में वो अम्मी पुलाव का देच का लेकर आई एंड वी वाचिंग लगान और उसके साथ मोहब्बतें याद आती है. नहीं मोहब्बतें तो मोहब्बतें हम अम्मा अब्बू के साथ ही देखते थे. दैट वाज नॉट अलाउड बट लगान वाज द मूवी कि हम अब्बू के साथ बैठ के देख सकते थे बिकॉज वो अलाउड था देखना. और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू आपको पता है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है चले चलो के नाम से जो कि उन्होंने बनाई हुई है मेकिंग ऑफ लगान पे. तो अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है मारियाना लेट्स वॉच इट. सो वी वॉच द डॉक्यूमेंट्री मूवी एंड देन वो ख़त्म हुई तो अब्बू ने कहा यार आफ्टर वॉचिंग दिस मारियाना लगान देख के कितना मज़ा आएगा. आई वाज लाइक ओके देन यू वॉच लगान. देन फिर अब्बू ने कहा अब लगान मूवी देख लिया इसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट्री मूवी देख के कितना मज़ा आएगा. देन यू वॉच द डॉक्यूमेंट्री मूवी. फिर अब्बू ने कहा अभी फिर से डॉक्यूमेंट्री मूवी देखिए तो लगान देख के कितना मज़ा आएगा. एंड देन यू वॉच लगान अगेन. एंड मुझे याद है कि एक पूरा हफ्ता मेरी शादी से मेरे ख्याल से कुछ 6-7 महीने पहले भी वॉच्ड द डॉक्यूमेंट्री मूवी चले चलो एंड लगान नॉन स्टॉप. एक पूरा हफ्ता एक दिन लगान देखते थे एक दिन डॉक्यूमेंट्री देखते थे एक दिन लगान देखते थे. मेरे अब्बू को बड़ा शौक है, वो एकदम मूवी देखते हैं ना फिर उसके अंदर उसकी डेप्थ में जाके वॉच द मेकिंग के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, एक्टिंग खास तौर पे ही इज अ बिग फैन ऑफ आमिर खान. सो एंड द वो जो कौन सा बंदा है राजू हिरानी के, तो अब्बू उनकी हर मूवीज को राजू हिरानी लगान ने लेकिन बनाई नहीं है. नहीं लगान ने मतलब राजू हिरानी ने लगान नहीं बनाई है. मुन्ना भाई वाला अंकल. हाँ ओके. सो मैं जब लगान का सोचती हूँ तो एक्चुअली इट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम यू नो क्योंकि कुछ मूवीज होती हैं जो जिससे आपको मेमोरीज वापस आने लग जाती है. एंड लगान इज दैट मूवी that takes me to Karachi and that lounge and that vision that comes into my mind. So yeah, लगान. अच्छा फिर इस तरह जमाना ने मुझे कहा है एवर आफ्टर जिसने नहीं देखी और जिसने तो बच्चों को नहीं, बच्चों की तो नहीं, थोड़ी इट बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होती है. हाँ इट इज सच अ ब्यूटीफुल मूवी. वो सिंड्रेला का ग्रोन वर्जन है, ग्रोन अप वर्जन उस जमाने में हम इसको कहते थे. लाइक इट्स अ सिंड्रेला स्टोरी. नो इट्स अ लाइव एक्शन एडेप्टेशन. हाँ इट्स एन एडेप्टेशन फ्रॉम सिंड्रेला और इतनी खूबसूरत बनाई हुई मूवी है. आई मीन द मूवी इज ब्यूटिफुली शॉट. अगैन यूके से आपको मोहब्बत हो जाती है. द फील्ड्स द एक्चुअली एवर आफ्टर में फ्रांस बना हुआ है. अच्छा बस नहीं ना पता था, छोटे थे हम, मासूम थे, हमें हर चीज़ बस इंग्लैंड ही लगती थी. और उसके बाद द स्टोरी इज़ अमेजिंग है सारी. ऑब्वियसली सिंड्रेला का ही वर्जन है but it is such but there's no fairy godmother in this. there's no fairy godmother बल्कि एक्चुअली में उसमें उन्होंने लियोनार्डो डा विंची और वो सारा कुछ एक बड़ा मजे का आर्ट भी उसमें लाया हुआ है. एंड द मूवी इज ब्यूटीफुली शॉट. और मेरी और जिस तरह मायना मुझे कह रही है ना कि उसको कराची की मेमोरीज हैं. सो आई थिंक मैंने ये मूवी देखी थी जब मैं 10-11 साल की थी एंड दोज वर वेरी फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ. तो मुझे ना और फिर हम लोग ये मूवी भी अगेन बहुत ज़्यादा देखते थे. कोई कजन्स आए हैं, कोई भी घर में आए हैं, उसको दिखा रहे हैं, हम किसी की तरफ गए हैं या हम मरी गए हैं सारे मिल के, तो रात को मूवी लगा रहे हैं. तो उसकी मेरी ना वो सारी मेमोरीज है कि यू नो व्हेन एवर आई एम हैप्पी एंड आई एम सराउंडेड बाय माई लव्ड वंस वी आर वॉचिंग दैट मूवी. सो मुझे उससे वो वाली फीलिंग आती है. रिमेंबर वी वॉच्ड निसाप ऑफ द फर्स्ट टाइम जब वो रहते थे इस्लामाबाद में और उसके बाद हम चाइनीज़ फूड खा रहे थे. मुझे तक याद है. उससे मुझे याद है मैं तब से याद करने की कोशिश करी थी द मूवी जो एक्चुअली हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी है लिटिल वुमेन. हाँ लिटिल वुमेन इज एक्चुअली समथिंग दैट शेप्ड अस टू. हाँ लिटिल वुमेन जो है क्योंकि वो भी वो है कि जैसे सीक्रेट गार्डन टीवी में बहुत लगती थी. द लिटिल वुमेन नॉट अब ये जो रीसेंट वर्जन नहीं आया मुझे रीसेंट वर्जन बिल्कुल पसंद ही नहीं आया. आई डिड नॉट लाइक इट. हाँ बिकॉज़ आई कुड नॉट रिलेट टू इट. या क्योंकि हमने बचपन में बहुत ज़्यादा इन ईच एंड एवरी सीन बेथ का डेथ सीन वो किताब जलाने वाला सीन. एंड आई ऑल्सो आई एम वाचिंग लिटिल वुमेन टुनाइट. आई ऑल्सो फील कि कल ना जब लैला में डिस्कस कर रहे थे कि क्या टॉपिक्स हम लोग को पॉडकास्ट में करना चाहिए तो मैंने कहा कि यार लेट्स टॉक अबाउट जो डिपिक्शन ऑफ एक एक्चुअल सिस्टर्स का जो रिलेशनशिप पॉप कल्चर में या मूवीज़ में या ड्रामों में दिखाया गया है. तो द वंस दैट वी रियली लाइक्ड एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च. और मुझे लगता है कि मूवीज़ और ड्रामाज में ना सिस्टर्स का रिलेशनशिप को बहुत बुरा दिखाया जाता है क्योंकि ए तो मात की तरह वो एक दूसरे की दुश्मन बनी होती हैं या तो ओ जी क्या कह के हमको मतलब या तो वो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं. ओ जी तुम मेरी क्या हो, तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगी, ये कर लूँगी. आपको एक रियल रिलेशनशिप दिखाते नहीं है. एंड लिटिल वुमेन में द सिस्टर्स उनका जो आपस में रिलेशनशिप है इट इज़ सो रियल कि लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, प्यार भी है एंड देन आपकी डिफरेंट. हाँ या एंड देन हर बहन सबसे बड़ी सबसे छोटी
जो जिस नंबर पे है उसके हिसाब से उसकी कैसी पर्सनालिटी है, हाउ दे आर सो डिफरेंट बट सो सेम. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ बुक. इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टर्स रिलेशनशिप. और अगेन वो मुझे तो तुम ये कह रही हो सिस्टर्स रिलेशनशिप, तो मुझे जो एक और हम कल बात भी कर रहे थे इस बारे में, जो जिंदगी गुलजार है में क्या व्हाट्स द नेम ऑफ दोनों बहनों का जो होता है, बड़ी बहन का नाम याद नहीं है, छोटी बहन का नाम क्या है? कश्यप. कश्यप होती है. हाँ, कश्यप और उसकी बड़ी बहन का रिलेशनशिप आई थिंक वो भी उन्होंने बड़ा खूबसूरती से दिखाया हुआ है, ऑफ हाउ यू नो सिस्टर्स डू आर्ग्यू बट एट द सेम टाइम दे वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. एंड ऐसे तो मैं बताऊँ, कभी खुशी कभी गम में पू और अंजलि का भी बहुत फिट रिलेशनशिप है. मारियाना का ना, अच्छा कल हम बात करें कि अगर हम ये टॉपिक रखे या ना रखे, और मैंने कहा मारियाना इस टॉपिक पे बहुत डेप्थ पे बात ही कर सकते हैं. मारियाना कहती है यार लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट जो है ना सिस्टर्स बॉन्ड यार वो लड़ती भी होती है, प्रोटेक्टिव भी होती हैं, शुगल भी लगाती होती हैं, तो मतलब मुझे लगता है एंड इट्स अ वेरी यू नो यंगर सिस्टर ओल्डर सिस्टर लाइक बहुत सही रिलेशनशिप है. बड़ा सही दिखाया कि बहनों में 2-3 इट्स नॉट लाइक यू नो जी जी ओ मैं जान दे दूंगी इसको कुछ ना कहना, मतलब इट्स अ वेरी रियल रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया हुआ है. हाँ नो, अगर मेरी यार इतनी कूल पूप सिस्टर होती यार बात सुनो, बड़ी बहन, नो बड़ी बहन वाज वेरी अनोइंग. यार Are you kidding me? अंजलि was अच्छा. मुझे कभी खुशी कभी गम मैंने रिसेंटली देखी है, मैंने कहा आई कैन नेवर अंडरस्टैंड राहुल का अंजलि से क्यों प्यार हुआ. मैं कभी ना करती, मेरे इर्द गिर्द वो घूम रही होती, मैं चपेड़े मार देती. मतलब अंजलि मुझे तो लगता है अंजलि अनोइंग, निहायत अनोइंग, काफी अनोइंग इंसान होती है. अंजलि इज अ रेड फ्लैग. नो शी इज नॉट अ रेड फ्लैग बट शी इज अनोइंग. नो, अंजलि बुलीज पीपल यार. Anjali doesn't bully people. The younger one bullies people. नो, बोथ ऑफ देम बुली पीपल. दे गुंडे, खून में बुलीपन है. हाँ चांदनी चौक की गुंडियां थी. Who was that? बेचारे मोटू को इतना harass किया. तो मोटू के स्कूल ने भी हरास किया यार ना हमारे कॉन्वर्सेशन में ना मारियाना की एक फ्रेंड आई हुई है, हमारे कॉन्वर्सेशन में मारियाना की फ्रेंड आई हुई है, और मैं उससे कह रही हूँ कि तुम या तो आवाज नहीं आ रही होगी अंदर आ तुम्हारी. जाओ, और या तुम बाहर ही बैठी रहो. अगर वो ना बाहर से हमें सब लुक में दे रही है, ये अच्छी मूवी थी, ये क्यों नहीं बोल रही, ये क्यों नहीं हाँ तो मैंने कहा सिस्टर रिलेशनशिप तो पू और अंजलि का काफी अच्छा अच्छा, था. तो हाँ बाकी कोई किसी का, बाकी तो सारी इसका है. सिस्टर, और हमने कश्यप और उसकी बहन बीवी को बोल हाँ नहीं लिटिल वुमेन देखो पाकिस्तान इंडिया बाहर सबका हो गया. लिटिल वुमेन कश्यप और बड़ी बहन एंड पू एंड अंजलि बेस्ट. मुझे से याद है क्या वो बड़ा टॉक्सिक उन्होंने दिखाया हुआ है, वो जो एक नहीं बादलों में देखो जैसे चांद तड़पता वाली जो मूवी आई थी माहिरा खान की. वो तो बहनें थोड़ी सौतेली बहनें होती हैं, सौतेली बहनें होती, लेकिन वो भी कितना अजीब सा दिखाया. बट दे नेवर स्पेंड टाइम टुगेदर ना. लेकिन उसको पहले उससे हो गया, फिर उससे जेलस हो रही है, फिर लड़ रही है. दूसरा तो खैर चलो, अभी मैं बादशाह बेगम देख रही थी ड्रामा, और उसमें छोटी बहन जो है वो लिटरली अपने भाई को मरवा देती है क्योंकि उसको किसी लड़के से प्यार होता है जिसको उसकी बड़ी बहन से प्यार होता है. एंड आई वाज लाइक हाउ कैन सिस्टर्स हैव लाइक आई कैन नॉट इमेजिन इन माय वर्स्ट जिसमें मुझे लैला पे सबसे ज़्यादा भी गुस्सा चढ़ रहा हो ना कि आई वुड इवन डू 1% ऑफ दिस. मतलब आप कैसे सोच सकते हैं. एंड देन आई थिंक कि एक्चुअली क्या रियल लाइफ में सिस्टर राइवलरी एग्जिस्ट करती है. मुझे लगता है इट्स अ लॉट मेड अप. Hira, my friend says it's yes. No, But have you seen any examples live? Yes. No, I have not seen one example live. कौन? अच्छा मुझे नहीं पता. She's also telling me names. वो फलानी. So हाँ, in Hira's opinion, sister rivalry exists. In my opinion, it does not exist because I haven't seen it. I have not seen it. I think अगर बहुत ही बहुत ही माइनर एक छोटे बचपन में बहनों के आपस में कि ओ तुमने मेरा हेयर बैंड क्यों ले लिया, तुमने मेरे कपड़ों वाली, तो अभी तक हमारी लड़ाइयाँ होती हैं. हो भी गया. It's not on the massive level of how media portrays it that you're so jealous of your sister that you can do harm to a blood sibling. I don't think so. Maybe वही बात कि I mean siblings do, हमने हिस्ट्री में दुनिया की Yeah, you can be jealous of each other. The worst I can feel. आप हसद कर सकते हो, but I मुझे नहीं लगता कि आप harm मतलब that's and this is like the worst I'm imagining कि ये हो सकता है. I can feel कि मतलब you know कहीं ना कहीं ऐसी feelings किसी की उसमें होती होंगी, but I can never imagine one sister जो कि harm intent करती हो किसी दूसरी बहन के लिए. जो step sisters भी शायद वो भी नहीं करती, but उसमें फिर भी there's a chance, but with your blood siblings I doubt. I've not seen it yet. I cannot believe तुम एक मूवी का नाम नहीं ले रही because guys I want to say कि जब कुछ कुछ होता आई थी तो for 2-3 years लैला अपना हेयर कट कराने जाती थी तो लैला अंजलि वाला हेयर कट कराती थी और लैला हेयर बैंड पहनती थी. हाँ जब मैं छोटी थी मुझे मूवी बहुत पसंद थी क्योंकि मैंने अपने कितने साल 5 साल साथ मैंने अपने बाल अंजलि जैसे रखे, और जब मैं अपनी ज़िंदगी के टॉम बॉय फेज में थी आई वुड ड्रेस अप लाइक अंजलि, और जब फिर मैं अपनी ज़िंदगी के हसीन फेज में गई तो आई वुड try to dress up like Kajol.
बट एज आई ग्रू ओल्डर, एक तो जब मैंने पिछले 2-3 दफ़ा ना, एक दफ़ा जब मेरी नई शादी हुई तो मैंने, होता है ना कि अब जब नई शादी होती है अब अपने स्पाउस को सब कंटेंट दिखाना शुरू करते हैं जो आपको पसंद होता है. हमने एक दिन बैठ के लगा ली कुछ कुछ होता है, और वो मूवी इतनी इरिटेटिंग थी, लाइक करण जौहर की वो मूवी आगे बढ़ ही नहीं रही थी. आई वुड कीप ऑन फॉरवर्डिंग. I like कुछ कुछ होता है. नहीं जाती. और दूसरी बात है यार, उस मूवी में जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं ना कि आपको हसीन लड़की से मोहब्बत होनी चाहिए, और एंड में आप, वो अंजलि ने भी ग्रीन फ्लैग से शादी नहीं की, रेड फ्लैग के पीछे चली गई. अच्छा ऐसे तो ये सारी बातें अब मुझे हाँ. जो है ना वो मूवी ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ होता है कि जगह ग्रेज अनपॉपुलर ओपिनियन, बट लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग अमन को कहना शुरू कर दिया. आई डोंट नो इट्स बिकॉज आई लव शाहरुख खान और वॉट, बट आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट. वाई? इसलिए बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो अंजलि क्योंकि प्यारी नहीं थी वो इसलिए उसने उससे शादी नहीं की. आई जस्ट फील दैट शी वॉज फ्रेंड जोन्ड, कि उसने उसको एज सच इतना ज़्यादा एज अ फ्रेंड फिगर और लाइक उसको ट्रीट भी बिल्कुल इस तरह, जैसे उसने कभी उसे एज अ गर्ल एज अ लव इंटरेस्ट देखा ही नहीं. और उसको एक्चुअली में रानी मुखर्जी पसंद थी, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पीली मैरिड विद हर. वो तो मर गई, एंड मरने के बाद भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि मुझे, मैं चलो कोई और देखता हूँ. एक्चुअली लव्ड हर, एंड देन लेटर ऑन ही मेट हर एंड ही रियलाइज कि ओके, I had such a good relationship with her. I started disliking Rani so much after this movie because Kajol has always been like, ever since I was a little girl, she has been my favorite. तो जब आई कभी खुशी कभी गम तो मैं बड़ी खुश हुई कि यार इसमें तो अच्छा रानी का तो पत्ता ही कट गया. और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद एंड देन आई रियली लाइक करीना टू. सो उसके बाद कुछ सालों बाद आई वो वाली कौन सी मूवी थी मीजू, मुझसे दोस्ती करोगे, उसमें रानी के साथ एंड में ऋतिक चला था. हालांकि आई हेट ऋतिक, लेकिन तब मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैं आगे रानी की कोई मूवी नहीं देखूंगी. इज सच अ बेचारी गुड एंड हार्मलेस एक्ट्रेस, बट आई जस्ट डिड नॉट लाइक हर बिकॉज़ गुड एंड हार्मलेस, क्योंकि वो काजल की जगह उसने क्यों पहले शाहरुख से शादी की थी. कुछ कुछ होता है. Wow, talk. This was a 12-year-old Laila. So जो रात को 11 साल की लैला रात को सोच रही होगी काश वो काजल से शादी करता. No, actually यार तब आपको मूवीज बड़ी इम्पैक्टफुल. यार एक ड्रामा आता था स्टार प्लस पे, स्टार प्लस पे आता था किस पे, उस पे ना दो बहन कभी कहीं तो मिलेंगे टाइप ना, बहुत लेम ड्रामा के 4 बहन भाई हैं, चारों जुदा हो गए एंड देन वो बड़े और वो मिलते हैं. सहारा टीवी पे वो ड्रामा आता था और हम बहुत छोटे थे. अच्छा उसमें ये होता है कि वो दोनों बहनें भी इस तरह दिखाई में एक दूसरे की टिश होती है या बताइए टिच होती है. एक ओह माय गॉड, मुझे अभी पता याद आया, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ये ड्रामा एग्जिस्ट करता था. और एक बड़ी वाली थी. बड़ी वाली बहुत अच्छी होती है और टिच बड़ी बदतमीज सी होती है. और जो टिच बड़ी बदतमीज सी होती है, जो टिच होती है टिच था यार. उसको टिच को बिकॉज उसको अपनी बड़ी बहन बुरी लगती होती है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को स्टील कर लेती है जस्ट टू गेट बैक एट हर सिस्टर जो टिच होती है. तो मुझे ना जब उसने उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को छीना ना, मुझे पूरी रात नींद आई कि टिच इतनी बुरी है और टिच को अपनी बड़ी बहन के साथ तब रखिए. लाइक लेजेंड मुझे अगले दिन स्कूल में टेंशन हो रही है. मुझे बाद में अब मैं सोचती हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे ऐसा ड्रामा देखने क्यों दिया जिसने छोटी सी बच्ची को इतनी टेंशन. यार लैला हम बहुत बगैरत बच्चे थे. हम somehow we used to find ways to watch टिच. देखते भी टिच थे. No, and हाँ यार एक्चुअली उस दिन someone was asking me तुमने बचपन में कौन से निकलोडियन शोज देखती थी या तुम कौन से डिज्नी शोज देखती थी, एंड आई वाज लाइक हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो स्टार प्लस और सहारा देखा है. सहारा पे आते थे कार्टून, सिम्बा कार्टून डिनर आता था, क्रिस्टोफर कोलंबस आता था, वही देखते थे जो कि ना उर्दू में बोलते हैं. तो एक दिन मैं बिलाल को कह रही कि बिलाल अपने हस्बैंड को कहते हैं हाँ वो जो कहते थे सेनापति आ गया है, आओ आओ सेनापति पीछे आ रहा है, हमने बचाना है. कह रहे लैला जिनकी ऐसी डबिंग होती थी तो वो बच्ची हो जो ये कार्टून देखती. मैंने कहा लेजेंड में वो बच्ची जो हम उर्दू वाले. मेरी बड़ी बहन को इंग्लिश मूवी लगा देती थी या इंग्लिश कार्टून. We used to hate that, हाँ. नहीं यहाँ पर हमने नहीं देखना, हम लड़ते थे उससे, बल्कि हमारे रूम्स ही कुछ इस बात पे लैदा हुए थे कि वो बाय द वे मुझे एकदम से एक मूवी याद आई जो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी हुई है, बहुत ज़्यादा देखी हुई है और हमेशा टीवी पे लगी होती थी स्टार मूवीज. लैला इंडिपेंडेंस डे. Yes. हाँ हमने बहुत बचपन में, एंड दिस इज द लास्ट मूवी, इसके बाद एपिसोड खत्म कर रहे हैं. अगर तो यू गेट टू पिक अनदर मूवी तो मुझे भी अब मैं ना वो यही बात है ना कि जब आप बचपन की मूवीज की बात करते हो, हाँ जो हम कितनी देखते थे. नहीं वो अब्बू देखते थे, हम नहीं देखते थे. बट यही तो बात है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ओल्ड मूवीज यू गो बैक टू दैट टाइम. और अब मैं उस टाइम के बारे में सोच रही हूँ ना कि हम बचपन में दोपहर में क्या करते थे. इट रिमाइंडेड मी हमने इंडिपेंडेंस डे इतनी बार देखी हुई है, एंड आई कांट इवन से, हाँ एंड आई कांट इवन थिंक कि हमें वो मूवी पसंद थी नहीं पसंद थी, बट हमेशा वो लगी होती थी. हम शुरू से लेके एंड तक पूरी मूवी देखते थे. यार वो तो फिर उस जमाने में मुझे याद है हर 14 अगस्त, हर 23 मार्च और सब पे वो जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी वाली मूवी. कौन सी है लैला? वो 2001 में आई थी. तो हम छोटे थे हमारे यहाँ ना. अच्छा पता है, I've never seen that movie. जिना हमने इतनी बार देखी है. अच्छा सो रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ बुक
अबाउट कायद आज़म एंड रति जना. जब मैंने वो बुक पढ़ी तो फिर मुझे आई वांटेड टू विजुअलाइज दैट बुक. तो फिर मैंने जाके सारी जिना से कायद जो हमारे छोटे होते था वो तो इतना बोरिंग. नहीं, तुम पता जिना से कायद वाले ड्रामे की बात कर रही हो. हाँ, बात कर रही हूँ. तो एक अगर आप लोगों को याद हो पीटीवी पे हम छोटे थे, एक जिना से कायद ड्रामा आया था. वो जब मैंने देखा और वो जो उसकी प्रोडक्शन है ना, मुझे ना दिल कर रहा था कि मुझे ना कुछ हो रहा था सबके गंदे बाल देख देख के. खैर एनीवेज पीटीवी बेचारों का बजट थोड़ा था, लेकिन ये कि वो काफ़ी क्लोज टू जो एक्चुअल हिस्ट्री है, ऑब्वियसली थोड़ी मेड अप उससे था. एंड देन आई वॉच्ड द मूवी जिना, और वो इतनी अच्छी बनी हुई है. और फिर मुझे याद है कि वो यार जाहिर सी बात है वो बचपन में इतना ड्रामा बना था. जिना तो हमारे होते होते बनी थी. हाँ, बहुत ज़्यादा टीवी पे लगती थी एवरी. अब पता नहीं क्यों उन्होंने लगानी छोड़ दी है. इवन जिना से कायद भी खैर पीटीवी पे हम लगाते नहीं हैं, बट दैट मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग एज वेल. जो मैं एक्स्ट्रा मूवी आई वांट टू ऐड इज द नोटबुक. मैंने बहुत पहले देखी, जब छोटे थे तब तो मज़ा आता ही था. और फिर इस दफ़ा आई वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप और मैंने प्लेन में बैठ के दोबारा देखी और मैं लिटरली आई वाज क्राइंग इन द मूवी. जब वो लास्ट वाले उसके पार्ट्स होते हैं ना कि जब वो बार बार मिल रहे हैं. एंड गाइस इफ यू हैवंट वॉच दैट मूवी तो आप ज़रूर देखें. और इससे मुझे याद आए एक और मूवी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो हमारे बचपन की नहीं, इट्स रादर फ्रॉम आवर टीनेज. इट्स बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट एंड बिफोर मिडनाइट. हाँ, वो नॉस्टैल्जिक नहीं मैं कहूँगी उसे. हाँ, नॉस्टैल्जिक नहीं मारना, बट वो मूवीज देख के ना खुशी भी होती है, तो भी वो उनकी दिल में कोई और जगह है. मतलब इफ यू हैवंट वॉच्ड द 3 movies you have to watch them. They're beautiful movies. सैडली मैं तो बताती हूँ, मुझे द नोटबुक बहुत पसंद थी बचपन में, बट अगेन रिसेंटली हाँ मैंने रिसेंटली देखी एंड आई डिड नॉट लाइक इट. ऑल्सो द सिनेमा थेरेपी गाइज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दे बेसिकली वर रैंकिंग एंड दे वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मूवी. दे बेसिकली पिक अ मूवी एंड दे टॉक अबाउट इट इन डिटेल. एंड उस बंदी ने कहा था कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक मूवी है, क्योंकि वो उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत लड़ाई टाइप थोड़ा. और लड़का वो अप्रोच इसको इस तरह करता है कि मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ डेट पे ना गई तो. यार अब इस तरह करेंगे तो जो बट आई विल अच्छा बाय द वे प्रॉब्लमैटिक है भाई. बट मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. आई हैव रियलाइज्ड that Shah Rukh Khan and Ryan Gosling objectively are 2 men who are not very beautiful, but they both have something about their eyes, and that's why women are so crazy about them. So I feel that Ryan Gosling and Shah Rukh Khan are very similar. Just I wanted to share that thing. Khan को ना Ryan Gosling की से मिला. हाँ ना, because you know they both have something about their eyes. हर चीज poles apart है. Eyes की मुझे नहीं बात. हाँ. No, I'm just saying क्योंकि I think these are 2 actors जिनकी बहुत female following है, and this is the reason. मैंने आंखों पे note किया वो जो his eyebrows are like an exclamation. नहीं, not like an exclamation, but they're like a this sign. Yes, his eyebrows are like this. What? What is the sign? This is not a sign. मुझे ना जब वो रो रहा होता खास तौर पे जब कभी वो तो रोते हुए करता है. अपनी उसकी माँ नहीं आ रही थी. लैला मैं भी रोऊंगी, मेरी भी ये साइन हो जाएगा. जी चाहता है माँ इधर से आ रही है, शाहरुख उधर से आ रहे हैं और उसकी आईब्रोज यूं, और मैं हर दफा ना उसकी आईब्रोज नोट कर रही होती हूँ. Okay guys, so the conversation is taking a very useless turn. On that note, I think we should end the episode right here. Thank you for watching it. Subscribe to Girls of the Twin Cities and do leave your feedback on the... And hit the bell icon. सब समझ गई हूँ मैं YouTube के बारे में. Bye. Bye.